प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी परमेश्वर में आनंदित, मगन और सुरक्षित हैं। और मेरे प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक है कि जब गुप्त आगमन होगा विश्वासी उठाए जाएंगे, और कितने, मैं सभी सेवकों की बात नहीं कर रहा हूँ, और बहुत सारे सेवक छूटेंगे, अपोस्टल, पास्टर, प्रॉफिट। सो ये कहने का उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है? आइए इस विषय को सीखने में परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। छोटा प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु, जितने तेरे बेटे और बेटियां इस वचन को सुन रहे हैं, एक एक के दिल दिमाग को खोल दीजिए, ताकि आपका वचन के अनुसार एक एक रूह जिस्म जान आपके आने तक तैयार हो सके, और इस वचन के अनुसार अपनी कमियों को जानकर आगे बढ़ सके। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए एक वचन देखते हैं, उसके बाद में हम अपने टॉपिक बात करेंगे। पहला थस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे, 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। हम जो जीवत और बचे रहेंगे और उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा, हम जो जीवत और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा, एक लिया जाएगा, एक छोड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसकी आत्मिक गहराई क्या है? कहने का मतलब, आपको कलीसिया में 2 प्रकार के विश्वासी या सेवक मिलते हैं। नंबर 1 शरीरक, नंबर 2 आत्मिक। मेरे प्रियो, शरीरक का मतलब ये विश्वास तो यीशु पर करता है, लेकिन अपनी ही शरीरक इच्छाओं के अनुसार चलता है, उसको कहते हैं शरीरक विश्वासी। और आत्मिक, इसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी किया, बपतिस्मा भी लिया, और ये आज भी वचन और आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलता है। इसलिए मेरे प्रियो, इसको कहते हैं आत्मिक व्यक्ति। और आत्मा की अगुवाई, और मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, वचन के अनुसार जो व्यक्ति चलता है वो ही यीशु मसीह के साथ उठाया जाएगा। और जो शरीरक है वो भले ही 10 या 15 साल से मसीह में क्यों नहीं है, नहीं लिया जाएगा। मेरे प्रियो, सेवकों से कई गुना ज्यादा विश्वासी परमेश्वर से वफादार हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बता दूं, तो मैं आपको बता रहा था कि मेरे प्रियो, आज जो है विश्वासी सेवकों से ज़्यादा वफादार है। ऐसी बातें बोलने का उद्देश्य क्या, मतलब क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, जब कलीसिया में प्रार्थना सभा शुरू हो जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि विश्वासियों के फ़ोन बंद होते हैं और सेवकों के फ़ोन खुले होते हैं। मेरे प्रियो, विश्वासी फ़ोन बंद करके प्रार्थना कर रहे होते हैं, और सेवक लोग फ़ोन चला रहे होते हैं। और अजीज़ों, यहाँ तक परमेश्वर के मैसेज से इम्पोर्टेंट, इनको पता नहीं किन के कॉल आ रहे होते हैं, वचन के दौरान भी ये धीरे धीरे ऐसे करके बात करते हैं, और विश्वासियों को सिखाते हैं फ़ोन बंद रखो। मेरे प्रियो, आप एक अगुए हैं, आप उनको सिखाने वाले हैं, और जो आप करेंगे आपके विश्वासी वो सीखेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, विश्वासियों को एक बार कह दिया जाए कि आप प्रार्थना में फ़ोन इस्तेमाल ना करें, तो विश्वासी बंद कर देगा, लेकिन एक सेवक का फ़ोन बंद नहीं होता आज के समय में। और मेरे अजीज़ों, दूसरी बात कि टाइमिंग की अगर हम बात करें,
तो टाइमिंग में आपको विश्वासी समय से आते हुए चर्च में दिखाई देंगे। लेकिन एक सेवक का, चाहे वो पास्टर मीटिंग हो या कहीं प्रार्थना में जाना हो, तो एक सेवक वो आपको प्रार्थना में सबसे लेट आता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे अजीज़ों, जब आप लोगों को वचन सिखा रहे हो, आप ही उन चीज़ों पे खड़े नहीं हैं, उल्टा विश्वासी उन उपदेशों में खड़े हैं, तो स्वर्ग में तो वो लिया जाएगा जो उपदेश पे खड़ा है। तो चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो सेवक हो। तो कहने का मतलब क्या है, आज विश्वासियों सेवकों से बढ़कर विश्वासी आत्मिकता जीवन में बढ़िया है मेरे प्रियो। और मैं लास्ट में एक बात जो आपके बीच में रखने वाला हूँ मेरे प्रियो, आज जो सेवकाई के नाम पर कलीसियों में धंधा हो रहा है, मैं जब पंजाब की भी बात करूं या दूसरी स्टेटों की भी देखते हैं तो दुख लगता है मेरे प्रियो। आज सेवकाई के नाम पर संस्थाओं को झूठी रिपोर्ट देकर कितने सेवक हजारों रुपया संस्थाओं से कमा रहे हैं। काम कुछ भी नहीं करते, लेकिन रिपोर्ट में लिखा देते हैं कि हमने ये किया, वो किया, इतनों को बपतिस्मा दे दिया, इतने लोगों को सुसमाचार सुना दिया, सुनाया एक को भी नहीं, घर में बैठकर केवल मक्खियाँ मारा। लेकिन रिपोर्ट लेटर में जो झूठी रिपोर्ट बनाकर ये सेवक लोग देते हैं, और फिर एल्डर लोगों को भी ऐसा करना सिखाते हैं, तुम भी ऐसा करके पैसा कमा सकते हो, हम तुझे आओ संस्था के साथ में तुम्हारा मिलाप करवाते हैं करके। तो मेरे प्रियो, सोच कर देखिए, जो परमेश्वर विश्वासी का भी वैसे ही न्याय करेगा, सेवक का भी वैसे ही न्याय करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, एक विश्वासी को हम कहते हैं बेईमानी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन आज संस्थाओं के चक्कर में पड़कर सेवक सबसे बड़ा बेईमान बन के बैठा है। हो सकता है आपको ये मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन मेरे अजीज़ों, विवेक से पूछना, क्या जो ब्रदर सामने बैठा बातें बोल रहा है, क्या उन बातों में वो जो बोल रहे हैं मैं खरा हूँ, या मेरे भी अंदर ये सब चीज़ें हैं? तो हमें सुधरने की आवश्यकता है। आप दूसरों को झूठ मत बोलना करके सिखा रहे हो, लेकिन खुद झूठ की बुनियाद पर खड़े हो, तो कैसे स्वर्ग जाएंगे मेरे प्रियो? वचन में लिखा, सत्य से अपनी कमर को कस। पहला ही बाइबल का हथियार, आत्मिक हथियार, एक विश्वासी और सेवक के लिए सत्य से अपनी कमर कस। और अगर हम झूठ बोल के और एक संस्था से दूसरी संस्था में जुड़ते हैं, और एक संस्था पूछती है तुम किसी और में तो नहीं जुड़े, नहीं नहीं मैं तो एक ही में जुड़ा हूँ या जुड़ रहा हूँ करके, तो ये आप सब झूठ के बुनियाद पर खड़े हैं। और मेरे प्रियो, आपसे अच्छा विश्वासी स्वर्ग चले जाएंगे और सेवक रहेंगे इधर ही, खाओ पैसा, चलाओ फ़ोन, और कलीसिया में तो अपने समय के अनुसार आते थे, नरक में भी अब अपने समय के अनुसार आना। तो मेरे प्रियो, इन बातों को सोचें, समझें। विश्वासी ये सोच कर ना बैठें कि हम अच्छे हैं। तो मेरा ये मुख्य संदेश विश्वासी और सेवक दोनों के लिए है, वफादार बने। और सेवक, अगर आप पर इस वचन को सुन रहे हैं, तो मेरे प्यारो, हम दूसरों के लिए एक नमूना हैं, अगुवे हैं। अगुवे का मतलब उनकी अगुवाई करने वाला। तो जब अगुवा ही उनके सामने ऐसे काम करेगा तो कलीसिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसलिए समझदार बनिए, शारीरिक नहीं आत्मिक विश्वासी बने। और अगर परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर पर भरोसा रखिए कि आपको बुलाया किसने है। ज़मीन आसमान के रचने वाले परमेश्वर ने, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसलिए झूठ बोलकर पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं है, उस पर भरोसा रखें। इसलिए मेरे प्रियो, आत्मिक जन बने।